एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट बरकरार रखी है। वो 3,38,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीत गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा उम्मीदवार माधवी लता को हराकर लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मजलिस को 5वीं बार सफलता दिलाई है। लेकिन माना जा रहा है कि अपनी जीत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी खुश नहीं है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है और ख़ास तौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फ़ैसले, अवाम दुश्मन फ़ैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोज़गार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, चीन जो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा है उस पर आँखें बंद कर लेना, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो आवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को ख़तरा, और ये बात आवाम में चले गई। ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझ रहे थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा। बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए थी उनको। हम लोग, अगर ये लोग सही काम करते तो 150 में सिमट देते हैं लोगों को। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त माहौल था बीजेपी को हराने के लिए। मगर बहुत से लोग चाहे बोलिए अब तो खैर अब पोस्टमार्टम कर रहे, ऐसा होगा, मगर ये बेहतरीन मौका था। सवाल नहीं, सवाल मेरी राय का नहीं है। सवाल मुझे साथ लेते या नहीं लेते मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक बनाया बनाया माहौल था, बीजेपी को सरकार नहीं बनाने से हम रोक सकते थे और जनता भी चाह रही थी, तो शायद उसमें हम लोग नाकाम साबित हुए। मगर अब हमको तो ब्लेम नहीं कर सकते आप। एक बात साबित हो गई कि इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था।